तो बस अब ये सिलेबस को जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या तिवारी। आई होप ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने 21 दिन का चैलेंज। ये चैलेंज वो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, या जिनका बैकलॉग हो चुका है, या जो रेगुलर स्टडी से परेशान हो गए हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, इसलिए तो वो मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सिलेबस को कवर करूँगी, मतलब चैप्टर फर्स्ट से, और मुझे ये 21 दिन में कवर करना है। कैसे भी करके अपनी पीसीबी का जितना भी बैकलॉग है हो चुका है मेरा, वो सब कुछ कवर करना है। तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करने का मेरे पास एक रीज़न है कि जो चैप्टर मेरे हो चुके हैं, मतलब जिनका मेरे पास कोई भी बैकलॉग नहीं है उन चैप्टर का, मतलब उनके लाइक डीपीपी नोट्स एनसीईआरटी सब कुछ रीड कर रखी है, तो मैं उन चैप्टर का रिवीजन करूँगी और बाकी जो जिस चैप्टर का मेरा बैकलॉग हो चुका है उसको मैं कवर करूँगी। इसलिए मैं चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है या नहीं, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से करूँगी। तो उसमें मेरे जो चैप्टर हैं उसके रिवीजन कुछ के करने हैं, मतलब जो बैच में मेरा अभी तक जो मैंने चैप्टर कंप्लीट ही नहीं किया है, डीपीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सब कुछ किया ही नहीं है, तो उन चैप्टर को मैं 21 दिन में कवर करने वाली हूँ। मेरे बैकलॉग के हिसाब से 21 दिन तो बहुत कम है, लेकिन मैंने 21 दिन का चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि जब आप टाइम को कम रखते हो तो आपके माइंड पर एक प्रेशर जैसा रहता है कि बस आपको इतने दिन में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप उसके लिए आप ज़्यादा टाइम दे दोगे कि ये चलो महीने भर का दे देते हैं, 2-3 महीने का दे देते हैं, तो इससे क्या है ना कि आपको ये रहेगा कि आप खुद को एक्सक्यूज़ दोगे कि चलो आज नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, कल पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप टाइम ही अपने आप को कम दोगे और उस टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि नहीं मुझे आज पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अपने एग्ज़ाम टाइम में देखा होगा कि हमारे साथ ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो हमारा कितना भी बैकलॉग होता है वो कवर हो जाता है, क्योंकि तब हम पर डे अपने आप को एक चैप्टर देते हैं कि बस आज इसको करके ही रहना है, वरना अगर आज नहीं कर पाएंगे तो ये चैप्टर फिर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बस इसीलिए मैं अपने आप को कुछ कम टाइम लूँगी, मतलब 21 दिन ठीक ही है, लेकिन बैकलॉग जितना है मेरा उसके हिसाब से कम टाइम है। लेकिन मैं खुद को पूरा कोशिश करूँगी कि मेरा जो 21 दिन का ये चैलेंज है उसी के अंदर ही मेरा सारा पीसीबी का जितने भी चैप्टर हैं बैच में करवा दिए गए हैं वो सारे मेरे कंप्लीट हो जाएं। तो आज से लेके 21 दिन तक कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आज से लेके 21 दिन का पर डे का एक टारगेट होगा, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक टारगेट होगा कि आज मुझे बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। ऐसे मैंने 21 दिन का पूरा एक टाइम टेबल बना रखा है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो जिनके भी बैकलॉग हैं, एक चैप्टर 2 चैप्टर या मान लो 80 वीडियो 100 वीडियो जो कुछ भी है, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बैकलॉग हैं और बीच में मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। मतलब पढ़ने तो बैठती थी, लेकिन 5 घंटे जैसे मैंने सोचा है कि मैं आज पढ़ूंगी, तो उसमें से मेरा खाली 1 घंटे या 1.5 घंटे ही मैं अच्छे से पढ़ पाती थी, क्योंकि अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती, क्या भी करने को सोच लो। तो बस अब 21 दिन में अपने आप को करके दिखाना है, माइंड को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ें। और इस 21 दिन में इतना पढ़ना है जितना आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरा कोई भी चैप्टर बचा रहे जिसको मैंने पढ़ा ना हो या उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ना की हो। तो 21 दिन में अब मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ और आप सबको दिखाती रहूँगी कि मैं कैसे कवर कर रही हूँ कैसे नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या टाइम टेबल बनाना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा चार्ट बना लेना है जिसमें आपके बायोलॉजी के जो भी चैप्टर आपके बैच में हो चुके हैं उसको लिख लेना है, इसके बाद केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, और यहाँ पे डेडलाइन दे देनी है कि कितने दिन में इसको कवर करना है हमको। और यहाँ पे रेटिंग मतलब लिखा है मैंने यहाँ पे कि जब मेरे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं
यहाँ पे रेटिंग दूँगी कि मेरा कितना लगभग तैयार है। अगर मेरा उस चैप्टर में मतलब कुछ भी नहीं बचा रहेगा, जैसे डीपीपी, एनसीईआरटी सब कुछ हो चुका है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे मतलब 5 रेटिंग दूँगी, वरना कम दूँगी उससे। और यहाँ पे ईज़ी, मीडियम एंड हार्ड चैप्टर लिख लेने हैं कि अगर जैसे आपको द लिविंग वर्ड चैप्टर जो है ये आपको ईज़ी लगता है तो इसके सामने आपको ईज़ी लिख देना है, तो इसको आपको कम टाइम देना है। इससे आपका सिलेबस कवर होने में बहुत हेल्प होगी। अपने आप को ना डेडलाइन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपके चैप्टर्स ना जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो बस अब ये इस सिलेबस को जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है। मेरे इतने चैप्टर्स हैं और इसको मुझे 21 दिन में कंप्लीट करना है। मतलब जो चैप्टर मेरे हो चुके हैं उसको रिवीजन करना है, और जो चैप्टर मेरे नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करना है, मतलब उसके नोट्स बनाने हैं, और एनसीईआरटी रीड करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बैच में जो कुछ भी है, तब डीपीपी वगैरह मैम ने अपलोड कर रखी है, तो उसको सबको कंप्लीट करना है। मतलब उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। तो मिलते हैं कल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना,